हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.2 ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें कुछ डेसिमल फॉर्म दे रखे हैं और हमें बोल रखा है कि इसको p/q फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस जो डेसिमल फॉर्म को p/q फॉर्म के अंदर लेके आएंगे, फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। ठीक है, कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल आउट होगा वो हम कैंसिल कर देंगे और आंसर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ है फर्स्ट पार्ट 0.25 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 25/100। फिर सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए कुछ कैंसिल हो रहा है, किससे जाएगा 1/4। तो जो ये 1/4 है, ये इसका क्या आ गया आंसर। ओके, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, जहाँ पे न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा आ जाए या फिर वो फर्दर कैंसिल आउट ना हो। ठीक है, जैसे कि कोई 23/5 बोल दूँ मैं, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म ही है, एक तरह से फर्दर कैंसिल आउट नहीं हुआ है ना। फिर नेक्स्ट पार्ट 1.001 को कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर हम डेसिमल को रिमूव करके नीचे 10 की पावर्स लेके आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 10001 अपॉन कितने डेसिमल्स के बाद 4, तो यहाँ आ जाएगी 4 zeros। ये कैंसिल आउट होगा नहीं, है ना, तो ये ही होगी इसकी p/q फॉर्म। इससे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर देखो हमें नॉर्मल डेसिमल फॉर्म्स दे रखी थी। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें p/q फॉर्म निकालनी है, लेकिन यहाँ पर हमें कैसे नंबर्स दे रखे हैं, इरेशनल नंबर्स। जैसे कि फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 0.7 का बार, और उसने बोला कि इसको कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो इसको ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो ये 7 के ऊपर बार है, इसका मीनिंग क्या है कि ये जो 7 है वो रिपीट होता जा रहा है, ये जो डिजिट है वो खत्म नहीं हो रहा। जैसे कि 0.77777 चलता ही जाएगा ऐसे ऐसे। ठीक है, और हम वो बार के वो डिजिट्स को ही कन्वर्ट कर सकते हैं p/q फॉर्म में, जो कैसे हो, रिपीटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो। क्यों? क्योंकि रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ही कैसे नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, और रैशनल नंबर्स को ही हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हमें इरेशनल नंबर आ जाए, जैसे कि कुछ √5 की जो वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, है ना, वहां पे आप देखोगे जब √5 की वैल्यू निकाल के देखना, वहां पे जो होंगे ना डिजिट्स वो रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन वो खत्म भी नहीं होंगे, तो वो होंगे नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसे नंबर्स को हम कभी भी p/q फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ रैशनल नंबर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं जहाँ पे डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर डेसिमल के ऊपर डिजिट के ऊपर क्या लगा होगा, बार, है ना, कि वो जो नंबर है वो रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, जो ये वैल्यू गिवन होगी बार वाली उसको x मान लेते हैं। ठीक है, हमने बोला x = 0.7 का बार। फिर हमें x को एज इट इज रखा, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0.777 सोन लिख सकती हूँ, इसको खोल दिया मैंने। अब मैं क्या करूँ, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो यहाँ पर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 10 से। ठीक है, अगर मैं इधर 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे को इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको इक्वेशन नंबर कुछ भी मान लेते हैं 1, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड्स बाय 10, तो यहाँ आ जाएगा 10x = जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये 1 डेसिमल हट जाएगी और ये एक 7 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7.777, इस तरह से चलता जाएगा, आएगा ना। अब देखो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, क्योंकि ये 7 तो चलता ही जा रहा है, इसमें भी ये 7 भी चलता जा रहा है,
जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगी तो डेसिमल के पीछे वाले सारे डिजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ एक इंटीजर बच जाएगा जो डेसिमल के आगे था, है ना। तो मैं क्या करूंगी, 10x में से x को माइनस कर दूंगी। मतलब कि ये अगर इक्वेशन 2 है तो मैं बोलूंगी कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। वी गेट क्या मिलेगा हमें, 10x में से x माइनस करेंगे 9x इक्वल का साइन 7.777 से अगर माइनस करूंगी 0.77 तो क्या रह जाएगा 7। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/9 और हमने x क्या लिया था 0.7 का बार और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 7/9। इसका मतलब जो 0.7 का बार है वो p/q फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया जिसकी वैल्यू है 7/9। समझ आया कि यहाँ पर हमें पहले सबसे पहले क्या करना है, प्रोसीजर बोलो। इस नंबर को क्या ले लेना है x। फिर हमें ये देखना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई, अगर 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से, अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। फिर नीचे वाली इक्वेशन में से उसको माइनस कर देंगे तो डेसिमल के पीछे जो राइट हैंड साइड पे थे वो कट जाएंगे और सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू बच जाएगी। फिर x की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, वो हमारी उसकी p/q फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी का कोई पार्ट कर लेते हैं। 0.23 का बार, इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको क्या लेके चलेंगे x। तो लेट x इक्वल टू 0.23 का बार। तो यहाँ पे देखो कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं 2, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो मैं क्या करूंगी कि x को ऐसे लिख सकती हूँ 0.2323 एंड सो ऑन अप टू, ठीक है। तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 23.2323 एंड सो ऑन। फिर मैं वही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दूंगी और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी इसमें से। तो 100x माइनस x कितना हो जाएगा 99x और यहाँ कितना आ जाएगा 23.23 का बार माइनस 0.23 का बार 23। तो x की वैल्यू आ जाएगी 23/99। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि 23 कैसा है प्राइम नंबर है ना। तो ये आ गई हमारी 0.23 बार को हमने कन्वर्ट कर दिया p/q फॉर्म के अंदर, ठीक है। अब दिखाओ, बुक दिखाओ। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे कि इन्होंने बोल रखा है पार्ट 7 15.712 का बार। यहाँ पे पार्ट दे रखा है 15.712 और जो बार है वो सिर्फ और सिर्फ 1 2 के ऊपर है, 7 के ऊपर नहीं है ना। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस नंबर को x असाइन करना है। तो हम बोलेंगे लेट x इज इक्वल टू 15.712 का बार। अब हमें सिर्फ वो डिजिट देखने हैं जहां पर क्या कर रहा है, डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या डिजिट है 1 2। एक बार इसको खोल के देख लो, x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 15.712। अब रिपीट कौन से डिजिट कर रहे हैं 1 2 1 2 कर रहा है, 7 तो नहीं कर रहा ना, तो इसलिए 7 1 2 एज इट इज और फिर 1 2 1 2 इस तरह से रिपीट करता जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को क्या करना हो, इसको बार फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इस 7 को मेरे को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, इस 7 को आगे लेके आना पड़ेगा, ताकि जो हमारे पास डेसिमल के बाद फॉर्म रहे वो सिर्फ रिपीटिंग डिजिट्स रहे, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, इसको क्या कर लेती हूँ 10 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, किससे 10 से। तो 10x किसके इक्वल हो जाएगा
157.121212 इस तरह से हो जाएगा ना। अब देखो मेरे पास 10x की वैल्यू आ गई 157.12 का बार। मतलब जब अगर डेसिमल के बाद कोई ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है तो सबसे पहले इस वैल्यू को x लो और फिर उसको जो डिजिट बिना बार के है ना उसको आगे लेके आओ। अगर यहाँ 2 डिजिट होते बिना बार के तो 100 से मल्टीप्लाई करके पहले उनको आगे ले आते। डेसिमल के बाद सिर्फ वही डिजिट छोड़ने हैं जिनके ऊपर बार है, क्योंकि वही तो कैंसिल आउट होंगे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। अब मैं किस चीज़ से इसको मल्टीप्लाई करूं कि जो हमारे यहाँ पर जो डिजिट्स है, कितने डिजिट्स है जो रिपीट करते जा रहे हैं डेसिमल के बाद 2, दैट इज 12 12 12 12। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10x ये ऑलरेडी है, जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आ जाएगा, 10 into 100 इज 1000। तो यहाँ आ जाएगा 1000x और यहाँ कितना आ जाएगा 157। और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगी एक 12 आगे आ जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा डेसिमल 12 12 इस तरह से चलता जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पर हमें इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करना है। कभी भूल के इनको कर जाओ या इनको कर जाओ, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें उन्हीं इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे जहाँ डेसिमल के बाद रिपीट डिजिट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, रिपीट। तो मेरे को इस इक्वेशन में से इसको माइनस करना पड़ेगा। 1000 में से -10 करूंगी तो कितना आ जाएगा 990x। और यहाँ क्या आ जाएगा, जब मैं इसको 157.12 पॉइंट बार क्या है 157.12.12 का बार, और इसमें से मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है 157 पॉइंट बार 157 पॉइंट बार। इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी तो डेसिमल के बाद तो देखो 12 12 है, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा बिल्कुल। फिर यहाँ से मैं कैंसिल आउट करूंगी तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा अगेन कितना आ जाएगा 5। हाँ क्या हुआ, सब्ट्रैक्शन करनी है। यहाँ देखो 157.12 से 157 ही माइनस करना है। 12 में से 7 गया 5, यहाँ से तो 0 रह गया था तो 10 में से 5 गया 5, ठीक है। फिर यहाँ क्या आ गया था 6 में से 1 गया 5 और यहाँ 5 और 1, तो यहाँ आ जाएगा 15555। तो x इक्वल टू 15555/990। अब देखो ये कैंसिल आउट हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ 10 0 है, यहाँ पे ऊपर 5 है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। 5 3 जा 15 1 1 1 5 कितने पे कैंसिल आउट होगा, 5 1 जा 5 5 9 जा 45 5 8 जा 40। फर्दर कैंसिल आउट हो सकता है नहीं, तो ये हमारी क्या होगी p/q फॉर्म ऑफ हो सकता है, किससे हो सकता है ना, कैसे 9 10 18 डिविजिबिलिटी रूल से। हाँ करो फिर, कितना आ गया 3 1 जा 3 0, हाँ 3 3 जा 9 3 7 जा 21 और यहाँ 3 6 जा 18 3 6 जा 18। फिर 7 3 आगे तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, डिजिट्स का सम 11 आ गया है ना, तो 3 से कैंसिल आउट नहीं हो सकता। हो सकता है 11 पे कैसे होगा, 11 पे नहीं होगा, ये तो 12 पे। ठीक है चलो, ये आ गई हमारी इस जो हमारा डेसिमल थी इसकी p/q फॉर्म। इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या करना है कि जो हमारा नंबर है उसको x लेके चले, ठीक है। हमें डेसिमल के बाद सिर्फ वही डिजिट्स रखने हैं जिनके ऊपर बार है। बिना बार वाले डिजिट्स को हमें क्या करना है, आगे लेके आना है। यहाँ पे सिर्फ एक ऐसा डिजिट था जो वो बिना बार के था, तो हमने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, ये आगे आ जाएगा और सिर्फ रिपीटिंग डिजिट डेसिमल के बाद रह जाएंगे। फिर हमने देखा कितने डिजिट्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं 2, तो हम क्या करेंगे अगेन इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा।
फिर इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे ताकि डेसिमल के बाद वाले सारे डिजिट्स क्या हो जाएं, कैंसल, और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये, x की वैल्यू आ जाएगी ये, और इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमारा जो वैल्यू होगी ये होगी इस डेसिमल की p/q फॉर्म। अगर मेरे पास कुछ ऐसा नंबर होता, मान लो 15.2512 का बार, वैसे एग्जांपल के लिए, तो मैं इसको x मान लेती। मेरे को सिंपल इतना बता दो कि यहाँ पर मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूँ, 100 से 100 से। 100x इक्वल टू 1525.12 का बार। क्यों किया, क्योंकि बिना बार के डिजिट्स थे यहाँ 2, तो 100 से मल्टीप्लाई। फिर अब दोबारा हमें क्या देखना है, डिजिट्स कितने रिपीट कर रहे हैं, 2। फिर इसको मतलब 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा 4 zeros, है ना, और यहाँ आ जाएगा 1525112.12 का बार। फिर किस में से किसको माइनस करूंगी, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड। हाँ, ये इक्वेशन 2 है और ये 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे ताकि डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं वो हम कर सकते हैं। ठीक है, और रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं। p/q की फॉर्म में होते हैं। अगर मैं बोल दूं, एक होते हैं नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और एक होते हैं रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इनमें से रैशनल फॉर्म किसकी बन सकती है, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की। ठीक है, ये होते हैं रैशनल नंबर्स। देखो, क्योंकि यहाँ पे रिपीट हो रहे थे डिजिट लेकिन खत्म नहीं हो रहे थे, नॉन टर्मिनेटिंग थे, तो देखो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना p/q फॉर्म के अंदर, तो इसलिए इस डेफिनेशन को हम, रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन ये भी है इस तरह से। ठीक है, लेकिन अगर नॉन रिपीटिंग होता तो यहाँ पे कोई कॉमन डिजिट ही ना होता, उसको हम आगे लेके आ ही नहीं सकते थे, तो उसको p/q फॉर्म के अंदर कन्वर्ट ही नहीं कर सकते थे, तो वो रैशनल नंबर ना होते, और वो कैसे होते, इररेशनल नंबर। ठीक है, कोई डाउट इन तरह के क्वेश्चंस में, कोई पार्ट में कोई डाउट, एक बार चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस एक में डाउट है। बोलो। 8 में 0.404040 8 पार्ट 0.4040 क्वेश्चन 4 0.404040 एंड सो ऑन। सिंपल इन्होंने क्या कर रखा है, बार फॉर्म में ना देके इसको खोल के दे रखा है, कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो कौन से डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 40, तो एक तरह से ये 0.40 का बार दे रखा है, एक तरह से 0.40 का बार दे रखा है ये। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले क्या ले लेंगे, x, क्या करेंगे x, लेट x इक्वल टू 0.40 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ऐसा डिजिट तो नहीं है जो रिपीट ना कर रहा हो, नहीं, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, 2, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 100x इक्वल टू 40.40 एंड सो ऑन। अब इस इक्वेशन में से इसको क्या कर देंगे, माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 99x इक्वल टू, यहाँ से जब माइनस करेंगे डेसिमल के बाद वाले सब कैंसिल आउट, और यहाँ आ जाएगा 40, x की वैल्यू आ जाएगी 40/99। ठीक है, फर्दर कैंसिल आउट हो सकता है, नहीं, तो ये आ गई हमारी इस डेसिमल फॉर्म की p/q फॉर्म। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके अंदर बोला गया है कि एक्सप्रेस करना है 1.32 का बार प्लस 0.35 का बार इन p/q फॉर्म। यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट टर्म है ना, इसके अंदर जो बार है वो सिर्फ 2 के ऊपर है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे x इक्वल टू 1.32 का बार एंड y इक्वल टू 0.35 का बार। अब हमने क्या बोला था कि अगर डेसिमल के बाद कोई ऐसा डिजिट प्रेजेंट है जो रिपीट नहीं हो रहा,
तो हम 10 से मल्टीप्लाई करके उसको क्या करेंगे, आगे लेके आएंगे। हमने क्या किया, 10x, ये कितना हो जाएगा 13.2 का बार, और y जो है वो है 0.35 का बार। तो हमें क्या करना है, इस टर्म की वैल्यू निकालनी है। मतलब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टू फाइंड x प्लस वाई। तो हमने जो लास्ट क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर डिस्कस कर दिया था कि जो ये रिपीटिंग डिजिट साइन को कैसे कन्वर्ट करते हैं p/q फॉर्म में। तो इजीली हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं और उसी प्रोसीजर से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर उन दोनों टर्म्स को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, फाइनल आंसर लेके आ सकते हैं। ठीक है, आप सब सोल्व करें और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, बाय।